हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग। क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, इसका एक वीडियो ऑलरेडी हमारा अपलोड हो चुका है। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था एम्प्टी रिलेशंस के बारे में, यूनिवर्सल रिलेशंस के बारे में और ट्राइवियल रिलेशंस के बारे में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटी रिलेशंस क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही इनके कुछ एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं हम। तो देखो, फर्स्ट है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशंस क्या कहता है, तो आइडेंटिटी रिलेशन ये कहता है कि ए रिलेशन इन सेट ए रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी। किस रिलेशन को हम आइडेंटिटी बोलेंगे, व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो सेट ए दे रखा है उसके जो सभी एलिमेंट्स है, इज रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली। इस वर्ड पे फोकस करना, इज रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली, उनका सिर्फ खुद से ही रिलेशन होना चाहिए। इसको समझते हैं। देखो, सेट ए दे रखा है, मान लेते हैं हमारे पास एक सेट ए है, उसके एलिमेंट्स दे रखे हैं 1, 2 एंड 3। अब इन सेट ए का ए से ही रिलेशन फाइंड करेंगे हम। तो सेट ए के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं 1, 2 एंड 3। अगेन सेट ए को लिख लेते हैं 1, 2 एंड 3 इसके एलिमेंट हैं। और जब हम इसका रिलेशन फाइंड करेंगे तो 1 का 1 से रिलेशन होना चाहिए, 2 का 2 से रिलेशन होना चाहिए और 3 का 3 से रिलेशन। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, रिलेशन या रिलेटेड टू इट्स सेल्फ ओनली, सिर्फ खुद से ही रिलेटेड हो, किसी दूसरे एलिमेंट से उसका रिलेशन नहीं होना चाहिए। 1 का 2 से नहीं हो सकता, 1 का 3 से नहीं हो सकता, 2 का 1 से नहीं हो सकता, 2 का 3 से नहीं हो सकता। तो रिलेशन क्या निकल के आएगा, आइडेंटिटी रिलेशन 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है एंड 3 का 3 से रिलेशन है। इसको क्या बोलेंगे, दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन। अगर इसके अंदर मान लेते हैं हमारे पास सिर्फ 1 का 1 से रिलेशंस दिया हुआ है और 2 का 2 से रिलेशंस दिया हुआ है, मतलब 1 का 1 से रिलेशन है और 2 का 2 से रिलेशन है, बट 3 का 3 से रिलेशन नहीं है। अब हमारे से पूछ रहा है क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, तो नहीं, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, बिकॉज सभी एलिमेंट्स का खुद से रिलेशन होना चाहिए। एवरी एलिमेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। सभी एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होने चाहिए। अगर उसमें से किसी का रिलेशन नहीं दिया हुआ है तो उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन में काउंट नहीं करेंगे। अगर हमारे पास एक कंडीशन ऐसी दी हुई, मतलब एक रिलेशन ऐसा दिया हुआ है जिसके अंदर 1 का 1 से तो रिलेशन है, 2 का 2 से भी है, बट 3 का 1 से दे दिया, 3 का 3 से नहीं है, 3 का किससे है, 1 से है, तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, नहीं। अभी बताया ना मैंने क्यों नहीं है, क्योंकि जो एलिमेंट्स है, एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ। 1 का 1 से है, ठीक है, 2 का 2 से है तो भी ठीक है, बट 3 का 1 से है, ये नहीं हो सकता। बिकॉज आइडेंटिटी के लिए क्या होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए। ओके। अगर आपकी क्लास के अंदर मान लेते हैं, एक थोड़ा सा और समझते हैं इस चीज़ को, कि क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट है, और उन सभी को पता है कि आइडेंटिटी रिलेशंस क्या होता है, किस प्रकार से आइडेंटिटी रिलेशन को फाइंड किया जा सकता है। तो अगर हम उनसे बोलते हैं कि भाई आपने, हमारे पास एक सेट दे रखा है ए और उसके जो एलिमेंट है दैट इज़ ए एंड बी, और आपने बोला सभी के सभी स्टूडेंट को, 20 के 20 स्टूडेंट को, कि आपने इसका क्या फाइंड करना है, आइडेंटिटी रिलेशन फाइंड करना है। तो सभी स्टूडेंट का जो रिजल्ट आएगा वो क्या निकल के आएगा, दैट इज़ ए एंड बी। क्या सभी स्टूडेंट का यही आंसर आएगा, मतलब सबको पता है कि क्या करना है, सबको क्वेश्चन सोल्व करना भी आता है। मैं उन स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको क्वेश्चन सोल्व नहीं करना आता। 20 स्टूडेंट है, 20 के 20 स्टूडेंट को ये क्वेश्चन सोल्व करना आता है कि एक सेट ए दिया हुआ है, उसका हमें आइडेंटिटी रिलेशन फाइंड करना है। तो सभी स्टूडेंट का क्या रिजल्ट आएगा, दैट इज सेम आंसर आएगा, ए एंड बी। तो मतलब कहने का है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है दैट इज़ यूनिक। मतलब कैसा आइडेंटिटी रिलेशन कैसा होता है, दैट इज यूनिक, मतलब उसका एक ही आंसर आएगा, एक ही रिजल्ट निकल के आएगा। ओके। तो नेक्स्ट है हमारा जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होता है, इफ एवरी एलिमेंट, देखो, इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। अगर ये लाइन समझ में नहीं आई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर ये लाइन समझ नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको समझते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेशन आर
ऑफ सेट ए इज सेट टू बी आइडेंटिटी, इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। उसको रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे? एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इट सेल्फ, मतलब जो एवरी एलिमेंट है शुड बी रिलेटेड टू इट सेल्फ, खुद से तो रिलेटेड होता ही है, एंड कैन बी रिलेटेड टू अदर, एंड कैन बी रिलेटेड टू अदर एज वेल, दूसरे से भी उसका रिलेशन हो सकता है। ओके देखो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, तब आसानी से समझ में आएगी। ये चीज़ें अगर आपको शायद समझ में नहीं आती यहाँ से देख के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर मान लेते हैं हमारे पास एक सेट दिया हुआ है ए, उसके एलिमेंट्स क्या हैं? वही 1 2 एंड 3। तो जब हम ए का ए से रिलेशन फाइंड करते हैं तो ए का क्या फाइंड करेंगे? रिलेशन फाइंड करते हैं ए से, तो ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 एंड 3। अगेन ए के एलिमेंट को लिख लेते हैं 1 2 एंड 3। जब हम इनका रिलेशन फाइंड करते हैं तो आइडेंटिटी रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है कि एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इट सेल्फ। ये लाइन को नोटिस करो, इस पर फोकस करो कि एवरी एलिमेंट क्या है? शुड बी रिलेटेड टू, शुड बी रिलेटेड टू इट सेल्फ। रिलेटेड होना कंपलसरी है, ज़रूरी है। 1 का 1 से रिलेशन होना चाहिए, 2 का 2 से रिलेशन होना चाहिए, 3 का 3 से रिलेशन होना चाहिए। तो इसका रिलेशन हम लिख लेते हैं, क्या आएगा? 1 1 2 2 एंड 3 3। अब आप बोलोगे तो आइडेंटिटी भी है, बिल्कुल ये आइडेंटिटी रिलेशंस भी तो यही होता है। तो लेकिन इसमें अभी आगे और भी कुछ लिखा हुआ है, देखो एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इट सेल्फ, खुद से तो रिलेटेड होना चाहिए, एंड कैन बी रिलेटेड टू, कैन बी रिलेटेड मतलब और भी हो सकता है, ये कंपलसरी नहीं है, ये हो सकता है। ये वाली कंडीशन क्या है? कंपलसरी है, दिस कंडीशन इज कंपलसरी। बट ये कंडीशन क्या है? कैन बी रिलेटेड, हो सकता है, कैन बी रिलेटेड टू अदर एज वेल, किसी और से भी रिलेटेड हो सकता है। उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये अगर हमारे पास निकल के आया 1 1 2 2 3 3 दे रखा है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी तो है ही, अभी हम पढ़ के आए हैं। बट देखो अभी आगे अगर हमारे पास एक रिलेशन और दे रखा है 1 1 2 2 एंड 3 3, अगेन और दे दिया 1 2, मतलब 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है और 1 का 2 से भी है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था कि शुड बी रिलेटेड टू इट सेल्फ, खुद से तो रिलेशन होना चाहिए। 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से, ये कंपलसरी है। इसके अलावा अगर और कुछ दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रिफ्लेक्सिव में ही काउंट होगा। ओके अगर हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है, मान लेते हैं आर, उसमें दे रखा है 1 1 2 2 एंड अगेन दे दिया 1 3, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कंडीशन क्या है कि खुद से तो रिलेटेड होना चाहिए बट किसी और से हो सकता है, ये एक हो सकता है, ये कंडीशन हो सकती है, बट खुद से रिलेशन होना कंपलसरी है। तो 1 का 1 से दे रखा है, 2 का 2 से दे रखा है, 3 का 3 से नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर इसके अंदर ऐसा लिखा होता 3 का 3 से और दिया होता, तभी क्या हो जाता? रिफ्लेक्सिव हो जाता। ओके तो रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या कंडीशन है कि खुद से तो रिलेशन उसका होना चाहिए एवरी एलिमेंट का, बट साथ में किसी और से भी हो सकता है। तो अब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आइडेंटिटी में और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस है। कि आइडेंटिटी तो सिर्फ ये कहता है कि जो उसके एवरी एलिमेंट है सेट ए के, उनका खुद से ही रिलेशन होना चाहिए, किसी और से नहीं हो सकता। बट रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि खुद से होना कंपलसरी है, किसी और से है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है। अब ये जो कंडीशंस लिखी हुई है, ये रिलेशन है, मतलब 1 1 2 2 एंड 2 3, ये भी रिफ्लेक्सिव है। ये कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। ओके बट ये भी रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव सिर्फ ये कहता है कि खुद से रिलेशन होना कंपलसरी है। 1 का 1 से है, 2 का 2 से, 3 का 3 से, दैट इज कंपलसरी कंडीशंस। उसके अलावा अगर और कुछ दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो कहने का मतलब है कि एवरी रिफ्लेक्सिव एलिमेंट आइडेंटिटी रिलेशंस, जो आइडेंटिटी रिलेशंस होते हैं विल ऑलवेज बी रिफ्लेक्सिव। वो क्या होते हैं? हमेशा रिफ्लेक्सिव होते हैं। आइडेंटिटी रिलेशंस विल ऑलवेज बी रिफ्लेक्सिव। बट जो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होते हैं वो आइडेंटिटी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते।
क्यों? अगर उसके अंदर सिर्फ खुद का खुद से रिलेशंस दे रखा है तो वो आइडेंटिटी होगा। अगर उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस दे दी, मान लेते हैं 1 2 दे दिया यहाँ पर एक्स्ट्रा, ये रिफ्लेक्सिव तो है बट आइडेंटिटी नहीं है। ओके, तो आइडेंटिटी रिलेशंस रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आइडेंटिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट जो आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं विल ऑलवेज बी रिफ्लेक्सिव, वो हमेशा क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव होते हैं। और एक चीज़ अभी मैंने बताई थी आप लोगों को कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं इज़ यूनिक। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा यूनिक होता है बट रिफ्लेक्सिव कैन बी मैनी। अच्छा, इस रिफ्लेक्सिव कैन बी मैनी का क्या मतलब है, इसको समझते हैं अभी। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखो हमारे पास एक सेट ए दिया हुआ है यहाँ पर, उसके एलिमेंट्स है दैट इज़ 1 2 एंड 3। ओके, अब वही सेम 20 स्टूडेंट है हमारी क्लास के अंदर। चलो यहाँ 3 स्टूडेंट ले लेते हैं, छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। 3 स्टूडेंट हैं, एक है कोई भी स्टूडेंट मान लिया हमने के, एक है एल और एक है एम। हमने इन तीनों को बोला भाई आपने इसका क्या फाइंड करना है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड करना है इस सेट का। और इन तीनों को आता भी है क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है। तो इसने अगर उसका रिजल्ट फाइंड किया, मान लेते हैं इसने सोल्व किया, तो इसका आंसर आया दैट इज़ 1 1 2 2 3 3, और इसने उसके अलावा एक कंडीशंस और लगा दी दैट इज़ 2 3। ये कह रहा है कि भाई ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हैं। तो हमने इसको बोला बिल्कुल सही बात है, रिफ्लेक्सिव है, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए, दैट इज़ कंपलसरी। उसके अलावा अगर और कुछ दिया हुआ है तो भी ठीक है। फिर हमने बोला भाई एल को, ये तो किसने फाइंड किया? के ने फाइंड किया। अब एल की, अब एल ने जो फाइंड किया इसका क्या आंसर आया? इसने फाइंड किया दैट इज़ 1 1 2 2 3 3, और इसने जो लास्ट रिजल्ट लिख के दिया, वहाँ लिख दिया इन्होंने 3 1। तो इसने बोला कि भाई मेरा आंसर भी सही है, तो बिल्कुल इसका आंसर भी सही है, दैट इज़ आल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, फिर नंबर आया एम का। तो एम ने जो अपना आंसर दिया, मतलब एम ने जो फाइंड किया क्वेश्चन सोल्व किया, तो उसका क्या रिजल्ट आया? दैट इज़ 1 1 2 2 3 3, एंड यहाँ पर इसका रिजल्ट आ गया, मान लेते हैं 1 2। ओके, तो इन्होंने बोला मेरा भी सही है, तो बिल्कुल इसका भी रिफ्लेक्सिव है। तो ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है। ओके, तो कहने का मतलब है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कैन बी मैनी, मतलब जो स्टूडेंट उसका आंसर सोल्व कर रहे हैं उनमें से सबका रिजल्ट आंसर डिफरेंट हो सकता है, बट हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारा सॉल्यूशन या तुम्हारा आंसर गलत है, तुम्हारा क्वेश्चन गलत है, बिकॉज इनका भी सही है, इसका भी सही है, इसका भी सही है। क्योंकि जो कंपलसरी कंडीशंस ये कहती है कि 1 का 1 से हो, 2 का 2 से, 3 का 3 से, ये होना चाहिए। उसके अलावा आपके में कुछ है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो इनको में भी 1 1 से 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, इसके में भी 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से है। बाकी कंडीशंस तीनों की डिफरेंट है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कैन बी मैनी, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस डिफरेंट हो सकते हैं, आप बहुत काफ़ी सारे हो सकते हैं। ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल्स दिए, इन एग्जांपल्स को सोल्व करते हैं। हमारे पास, अच्छा इस ये ब्रैकेट नहीं लगी हुई फर्स्ट के अंदर, अभी ब्रैकेट लगा लेना। एक सेट ए दे रखा है दैट इज़ 1 2 एंड 3, लेट आर बी रिलेशन इन सेट ए। आर क्या है? रिलेशन है। तो ये 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने बताना है इसके अंदर फाइंड करना है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। इसके नीचे आइडेंटिटी के लिखेंगे और दैट इसके नीचे रिफ्लेक्सिव का। तो क्या ये आइडेंटिटी है 1 1 2 2 3 3? इस सेट ए के लिए ये रिलेशन आइडेंटिटी है क्या नहीं है? तो आइडेंटिटी रिलेशन ये कहता है कि खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए, मतलब 1 का 1 से रिलेशन हो, 2 का 2 से हो, 3 का 3 से हो, बिल्कुल सही है। तो ये कैसा हो जाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन है, बिल्कुल है आइडेंटिटी रिलेशन। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव भी ये कहता है कि खुद का तो खुद से होना चाहिए, दैट इज़ कंपलसरी। उसके अलावा कुछ और है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी रिफ्लेक्सिव तो है ही। और आपको पता है कि जो भी एलिमेंट आइडेंटिटी है, अभी बताया था मैंने आपको कि अगर कोई रिलेशंस आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव होगा, दैट इज़ कंपलसरी। ओके, एवरी आइडेंटिटी रिलेशंस इज़ रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। सेकंड दे रखा है 1 का 1 से या 2 का 2 से, 3 का 3 से, वो साथ में दे रखा है 1 का 2 से। तो आइडेंटिटी तो ये कहता है कि खुद का खुद से होना चाहिए, सिर्फ 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, एक्स्ट्रा कुछ नहीं चलेगा। अगर एक्स्ट्रा दे रखा है तो आइडेंटिटी नहीं होगा। बट रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि
1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, मतलब खुद सभी एलिमेंट्स का खुद से रिलेशन है और साथ में कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम किस में काउंट करते हैं, रिफ्लेक्सिव में। बस यही डिफरेंस है आइडेंटिटी में और रिफ्लेक्सिव में। आइडेंटिटी तो सिर्फ ये कहता है कि एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, और रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि उसके अलावा भी कुछ अगर दे रखा है तो वो भी रिफ्लेक्सिव में काउंट हो जाएगा। बट एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड होना चाहिए, दैट इज कंपल्सरी। थर्ड दे रखा है 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 3 का 1 से दे रखा है। बिल्कुल आइडेंटिटी तो है नहीं ये, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ गया तो आइडेंटिटी नहीं होगा, बट रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि तीनों दे रखे हैं, 1 का 1 से दे रखा है, 2 का 2 से, 3 का 3 से है। ओके। फोर्थ है 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 1 का 3 से है। अब ना तो ये आइडेंटिटी है। क्यों नहीं आइडेंटिटी? क्योंकि तीनों का रिलेशंस खुद से नहीं दे रखा है तो आइडेंटिटी नहीं है। रिफ्लेक्सिव जो आइडेंटिटी नहीं है तो जाहिर सी बात है, अब ये आइडेंटिटी नहीं है तो इसके अंदर आपको पता है 3 का 3 से रिलेशंस नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। ओके। यहाँ पर 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से नहीं है तो आइडेंटिटी नहीं है, और अगर 3 का 3 से नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। तो आई थिंक अब आइडेंटिटी रिलेशंस में और रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में आपको मेरे अकॉर्डिंग कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सिंपल है और काफ़ी आसान भाषा में हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशंस क्या कहता है कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट पी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी शुड बी बिलोंग्स टू ए। कह रहा है कि अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का भी ए से रिलेशन होना चाहिए। कह रहा है कि अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से रिलेशन होना चाहिए रिलेशन के अंदर, उसके अलावा कुछ ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके। देखो, इसको इन चीज़ों से शायद हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए, इस तरीके से लिखा होता है, तो हम इनको समझते हैं अपने वही सिंपल तरीके से। एक सेट ए ले लेते हैं जिसके एलिमेंट दे रखे हैं 1, 2 एंड 3। अब सेट ए का ए से रिलेशन फाइंड करते हैं। ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 1, 2 एंड 3। सेम सेट ए को अगेन लिख लेते हैं, इसके एलिमेंट्स क्या हैं? 1, 2 एंड 3। जब हमने इसका रिलेशन फाइंड किया तो मान लेते हैं 1 का क्या है? 2 से रिलेशन हो गया, तो 1 का क्या हो गया? 1, 2। तो 2 का भी 1 से होना चाहिए, आइडेंटिटी ये कहता है 2 का क्या होना चाहिए? 1 से। सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है कि 2 का भी 1 से होना चाहिए। ओके। क्या मतलब है कि अगर ए का बी से रिलेशन है तो जस्ट उसका रिवर्स, मतलब बी का ए से भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर है तो उसको हम बोलेंगे दैट इज सिमेट्रिक रिलेशंस, अदरवाइज इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। ओके। अगर 1 का 2 से रिलेशन है तो 2 का भी 1 से होना चाहिए, उसके अलावा कुछ हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके। उसके अलावा देखो, अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, बट यहाँ पर दे दिया 1 का 3 से। अब हमारे से पूछेगा क्या यह सिमेट्रिक रिलेशन है? अगर 1 का 2 से है तो 2 का भी 1 से होना चाहिए, बिल्कुल है यहाँ पर। सेम एज अगर 1 का 3 से है तो 3 का भी 1 से होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो दिस इज़ नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन में बिल्कुल सिंपल है, एक दूसरे का रिवर्स होना चाहिए बस। 2 का 3 से दे रखा है तो 3 का 2 से भी होना चाहिए हमारे पास। अगर 1 का 3 से है तो 3 का भी 1 से रिलेशंस गिवन होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको सिमेट्रिक में काउंट नहीं करेंगे। ओके। बस ये सिंपल सा है। कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तब क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। लास्ट है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशंस ये कहता है कि अगर ए का बी से रिलेशंस दे रखा है, मतलब ए बी दे रखा है, और बी का सी से रिलेशन है, तो ए का भी सी से रिलेशन होना चाहिए। जैसे हमारे पास मान लेते हैं एक सेट ए दे रखा है, उसके एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3। ये देखो, थोड़ा सा हो सकता है ट्रांजिटिव में आपको कन्फ्यूजन हो। इन सभी के अंदर थोड़ा सा 1% में बोल सकता हूँ, उन सभी से 1% थोड़ा डिफिकल्ट है ये, बट इतना नहीं है कि आप सोचो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। हाँ, बिल्कुल 1% उससे बोल सकते हैं, बाकी तीनों से थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है ये। तो सेट ए दे रखा है, जब हम इसके रिलेशन फाइंड करते हैं
1 2 एंड 3, अगेन ए का क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3। जब हम इनका रिलेशन फाइंड करते हैं, मान लें हमने रिलेशन लिया 1 का रिलेशन आया 2 से, मतलब 1 का 2 से रिलेशंस दिया हुआ है एंड 2 का दिया हुआ है 3 से, तो कंपलसरी है कि ट्रांजिटिव रिलेशंस ये कहता है कि 1 का भी 3 से रिलेशन होना चाहिए, मतलब 1 का 3 से और गिवन होना चाहिए। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर 1 का रिलेशन है 2 से और 2 का रिलेशन है 3 से, तो 1 का 3 से भी गिवन होना चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए इस प्रकार से, अगर 1 का 2 से है और 2 का 3 से दे रखा है तो 1 का 3 से भी होना चाहिए। दैट इज़ कंपलसरी कंडीशंस फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, अगर हमारे पास ऐसा दे दिया जाता है, मान लेते हैं ऐसा दिया इन्होंने, 1 का दिया 2 से एंड 2 का रिलेशन है 3 से, सिर्फ ये 2 दे रखे। अब हमारे से पूछता है क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो देखो 1 का 2 से है, बिल्कुल है, 2 का अगेन 3 से दे रखा है, 3 से दे रखा है, तो कंडीशन क्या कहती है कि 1 का भी 3 से होना चाहिए, बट यहाँ पर 1 का 3 से नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नॉट ए ट्रांजिटिव। बट जो पहला कंडीशन था हमारा उसमें क्या था, 1 का 2 से था, 2 का 3 से था और 1 का 3 से दिया हुआ था, तो ये क्या था एक ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर हमारे पास एक दूसरा रिलेशन और दे रखा है जिसमें दिया हुआ है 1 का 2 से है, ओके, 1 का किससे है 2 से, और 3 का किससे है दैट इज 1 से, 3 का किससे है 1 से, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? देखो आप लोग, देखो 1 का 2 से है, 3 का 1 से, 2 दिया हुआ है, तो ट्रांजिटिव है क्या नहीं है ये? अब देखो ज़रूरी नहीं है कि जो पहले लिखा है हमें उसको पहले लिखना है, हम इसको भी ए बी मान सकते हैं। ये क्या हो जाएगा ए बी और दैट इज़ बी सी, दैट इज़ बी सी, ये बी सी हो सकता है। तो अगर हम इसको ए बी मानते हैं तो क्या हो जाएगा 3 का 1 से दिया हुआ है और 1 का 2 से दिया हुआ है, तो कंडीशन ये कहती है कि ये ए है दैट इज़ बी एंड दैट इज़ सी। तो अगर ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तो ए का सी से भी रिलेशन होना चाहिए। मतलब यहाँ पर हमारे पास अगर 3 का 1 से है, मैंने उसको पहले लिख दिया, और 1 का 2 से है, तो 3 का भी 2 से होना चाहिए, 3 का 2 से होना चाहिए। ये ए बी और बी सी आपको चेक करना पड़ेगा, उसके अंदर आप आगे पीछे रख के देख सकते हो उनको कि ए बी बी सी बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो अगर इसमें आपको 3 2 नहीं दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा ये नॉट ए ट्रांजिटिव। सिर्फ आपको ए बी और बी सी चेक करना है। ओके, मैं एक एग्जांपल और लेके बताता हूँ आपको भी। देखो हमारे पास मान लेते हैं एक रिलेशन दिया हुआ है आर, रिलेशन में गिवन है 2 का रिलेशन है 1 से, ओके, एंड 2 का रिलेशन है 3 से, 2 का रिलेशन है 1 से और 2 का रिलेशन है 3 से। अब आप बताओ क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है? अब इसकी आप बना के देखो, अगर मैं इसको ए बी मान लेता हूँ तो क्या ये बी सी बन रहा है? देखो ये ए है ये बी है, तो यहाँ पर अगर 1 है तो पीछे 1 होना चाहिए, तो ए बी बी सी बना ही नहीं, तो हो नहीं सकता ऐसा। अगर मैं इसको ए बी मान लेता हूँ, क्या ये ए बी है तो बी सी बन पाएगा हमें? नहीं, क्योंकि 3 बी के प्लेस पे नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ए बी और बी सी बन ही नहीं रहा है हमारा। अगर ए बी और सी की कंडीशंस बन नहीं पा रही है तो हम ए सी चेक ही नहीं करेंगे, ए सी क्या नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा दैट इज़ ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ये क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन है ये। और ये नहीं था, क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पर आपने देखा ए बी ये था, तो इसकी जो आप ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन बना के देख लो, अगर आपको ये स्ट्रेट लाइन बनानी आ गई ना इस प्रकार से, तो आप ट्रांजिटिव रिलेशंस काफ़ी आसानी से कर सकते हो। इसमें आप रख के देखो, देखो जो कंडीशंस दे रखी है आप उनको आगे पीछे सेट करके देखो। मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, यहाँ तक आई थिंक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। देखो अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें क्या रखा था मैंने, 2 का 1 से एंड 2 का 3 से। जब मैं इनकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, 2 को मान लेते, मैंने पहले इसको ए माना, इसको बी माना, तो मेरे से मेरी बी सी की कंडीशन बन नहीं रही है, फिर भी मैं रख के देख लेता हूँ 2 का 1 से एंड 2 का किससे है 3 से, तो ये कंडीशन बन पा रही है, स्ट्रेट लाइन तो बन ही नहीं रही है। 2 का 1 से है और 2 का किससे है 3 से है, तो इस तरीके की कंडीशन बन रही है। अगर ऐसा कुछ बन रहा है, आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रही है,
तो उसको हम AC चेक ही नहीं करेंगे उस कंडीशन के अंदर, तो वो कंडीशन कैसे हो जाएगी हमारी ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव है हमारा। तो AC हम तब चेक करेंगे जब हमारा AB हो और BC गिवन हो। अगर ये स्ट्रेट लाइन बन रही है इस प्रकार से, उस कंडीशन में हम चेक करेंगे कि AC हमारे पास दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसकी हेल्प से आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होता है। देखो, एक रिलेशंस दे रखा है, उसके हमारे पास एक सेट दे रखा है, उसके एलिमेंट है ABC। अब उसमें रिलेशंस दे रखा है कि AB, BC एंड AC। अब ये AB है और ये BC, बिल्कुल कंडीशन बन रही है। तो स्ट्रेट लाइन बन पा रही है क्या? A का रिलेशन है B से और इधर B का रिलेशन किससे है? C से। B का रिलेशन C से है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गई एक। तो A का रिलेशन किससे होना चाहिए? C से होना चाहिए। ये कंडीशन हमारे पास रिलेशन के अंदर गिवन होनी चाहिए AC। क्या AC दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। अगर ये दे रखा है तो ये कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशंस। तो ये कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। AA, BB एंड CC। यहाँ देखो, यहाँ पर AA है, यहाँ BB है, यहाँ CC है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन कहीं मिलेगी नहीं। A का रिलेशन A से है, B का रिलेशन B से है, C का रिलेशन C से है। तो यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रेट लाइन बन ही नहीं रही है। तो ये अगर ऐसा कंडीशंस आपको दिए हो तो ये क्या है? ऑलवेज ट्रांजिटिव है। तो ये भी क्या है? ट्रांजिटिव है। ये दोनों क्या है? ट्रांजिटिव कंडीशन है। थर्ड देखो, इसमें A का रिलेशन B से दिया हुआ है, B का रिलेशन C से दिया हुआ है। क्या हमारी स्ट्रेट लाइन बन पा रही है यहाँ पर? थर्ड के अंदर देखो, A का रिलेशन है B से और B का रिलेशन किससे है? C से। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन पा रही है। तो हमारी कंडीशंस क्या कहती है ट्रांजिटिव रिलेशंस की? कि A का रिलेशंस B C से होना चाहिए। मतलब AC हमारे पास क्वेश्चन में, हमारे रिलेशंस में गिवन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट ए ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। यहाँ देखो, AB गिवन है, AC गिवन है। मतलब अब फोर्थ देख रहे हैं, A का रिलेशन है B से। यहाँ पे A का रिलेशन किससे है? B से। और A का रिलेशन किससे है? C से। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन बन ही नहीं पा रही है। अगर हमने पहले वाले को AB माना, अब दूसरे को AC को पहले हम A मान लेते हैं कि A का रिलेशन है C से। तो अगेन AB को पीछे लिखेंगे तो A का रिलेशन किससे आएगा? B से। तो आपकी स्ट्रेट लाइन बन ही नहीं पा रही है। AB और AC है, AB और BC उसमें है ही नहीं। तो हम AC चेक ही नहीं करेंगे। जब हम AC चेक नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। क्योंकि हमें AC चेक ही नहीं करना। जब AC चेक ही नहीं करना तो वो क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट है A का रिलेशन है B से, C का रिलेशन है B से। A का रिलेशन है B से, C का रिलेशन है B से। देखो, A का रिलेशन किससे है? B से। और C का रिलेशन किससे है? B से। तो ऐसी कंडीशंस बन रही है हमारी। अगर मैं C को पहले रखता हूँ, C का रिलेशन है B से और A का रिलेशन है B से, तो भी ऐसी कंडीशन बन रही है। मतलब हमारी स्ट्रेट लाइन बन ही नहीं पा रही है यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम AC चेक ही नहीं करेंगे यहाँ पर। जब AC चेक नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा AB और BC गिवन ही नहीं है। जब AB और BC ही नहीं गिवन है तो हम AC क्यों फाइंड करेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता है कि अगर A का रिलेशन B से है, B का रिलेशन C से है, तो A का रिलेशन भी C से होना चाहिए। सिर्फ ट्रांजिटिव रिलेशंस इतनी सी बात बोलता है। उसके अलावा अगर आपको ये कंडीशन ही गिवन नहीं है कि A का B से और B का C से रिलेशन ही गिवन नहीं है, तो A का C से हम क्यों चेक करेंगे भाई? अगर हम चेक ही नहीं करेंगे तो वो कंडीशन में क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है वो फिर। ओके, नेक्स्ट है C का रिलेशन है A से और B का रिलेशन है C से। यहाँ देखो, B का C से है, C का A से है। तो इसको अगर हम उल्टा लिख दें, BC को पहले लिख दूँ मैं, B का रिलेशन C से है और C का रिलेशन किससे है? A से है। बिल्कुल इसमें स्ट्रेट लाइन बन गई। यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, इस नंबर की। ओके, कि B का रिलेशन किससे है? C से। और C का रिलेशन किससे है? A से। तो कंडीशन क्या कहती है ट्रांजिटिव रिलेशन की? कि B का रिलेशन B किससे होना चाहिए? A से। मतलब BAB हमारे रिलेशंस में होना चाहिए। बट यहाँ पर तो गिवन ही नहीं है। गिवन नहीं है तो हमारे पास होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने AB और BC दिया हुआ है तो भाई AC भी देना चाहिए था। अगर वो नहीं दिया है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशंस नहीं होगा हमारा। ओके, नेक्स्ट है R इक्वलेंट टू 5। तो ये ऑलवेज नॉट ट्रांजिटिव है, ये कभी भी ट्रांजिटिव रिलेशंस नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है
ए इंटू ए मतलब यूनिवर्सल रिलेशन, ये ऑलवेज ट्रांजिटिव होता है क्योंकि इसके अंदर आपको सभी कंडीशंस मिलेगी। यूनिवर्सल रिलेशंस क्या होता है कि यूनिवर्सल रिलेशंस के अंदर सभी कंडीशंस गिवन होती है। अगर 1 का रिलेशंस 2 से है यूनिवर्सल रिलेशंस में और 2 का रिलेशंस 3 से है तो आपको पता है कि उसमें 1 का 3 से भी मिलेगा। ओके, अगर ये कंडीशंस है उसमें और ये है तो ये कंडीशंस भी यूनिवर्सल रिलेशंस के अंदर दे रखी होगी, मिलेंगी कहीं ना कहीं ये कंडीशन भी आपको। तो ये जो यूनिवर्सल रिलेशंस है क्या होता है, ऑलवेज ट्रांजिटिव होता है ये। तो आई थिंक अब मेरे अकॉर्डिंग आपको ट्रांजिटिव रिलेशंस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव में क्या, किसी में भी, चाहे आइडेंटिटी हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, किसी भी रिलेशन में किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो इसके एग्जांपल्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ज़्यादा अगर मैं अभी डिस्कस करता हूँ तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और फिर मुझे इनको अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत आती है। इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि 35 से 40 मिनट मैक्सिमम का वीडियो ही बनाया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।